ब्लंडर। हाँ प्यारा बच्चा, मैं कह रहा था कि हाँ पहला पार्ट तो आपके पास आ ही चुका होगा। एम्पलीट्यूड पूछा तो एम्पलीट्यूड इक्वेशन को देखते आप बता सकते हो कितना हो जाएगा एम्पलीट्यूड। आप कहोगे सर एम्पलीट्यूड इज 2, एम्पलीट्यूड आ चुका है। दूसरे पार्ट में क्या कहा है इसमें, दूसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, टाइम का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है ओमेगा, मतलब ओमेगा कितने आ चुके हैं, ओमेगा इक्वल टू कहोगे सर 100 पाई। ठीक है जी। तीसरा पूछा है इसने वेव लेंथ, जो आपका एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 20 पाई। 20 पाई क्या होता है सर, के होता है, और के क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा सर। तो यहाँ से पाई से पाई मर गया, 2 से मर गया 10, तो लैम्डा आ गया बेटा, लैम्डा इक्वल टू आ गया 1/10। ठीक है। तीसरा पूछा है स्पीड ऑफ वेव, मैंने आपको बताया स्पीड ऑफ वेव कैसे कैलकुलेट है, कोफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, 100 पाई डिवाइडेड बाय 20 पाई। तो ये कट्टा पुट्टा 5 मीटर पर सेकंड से आपकी स्पीड वेव चल रही है। ठीक है, ओके सर जी। स्पीड ऑफ वेव हो गया। मैक्सिमम स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा आपका कोस और ओमेगा आ जाएगा बाहर। मैक्सिमम स्पीड कब होगा, जब ये इसके अंदर का फंक्शन 1 हो चुका होगा, मतलब आपका ओमेगा ए होती है स्पीड मैक्सिमम, ओमेगा इनटू एम्पलीट्यूड। तो बेटा ओमेगा कितना है 100 पाई और आपका ए कितना है 2, मतलब 200 पाई। ये आपकी मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल ये किसकी है, ये पांच जो कैलकुलेट किया 100 पाई, ये आपकी वेव की है, ये आपकी पार्टिकल की मैक्सिमम आपकी स्पीड है। दूसरा पूछा है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो जाता है ओमेगा स्क्वायर ए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा का स्क्वायर कर दीजिए 100 पाई। ठीक है, समझ में आ रही है, ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है। ए बी विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए होता है मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल की ओमेगा ए होती है, मैक्सिमम बता रहा हूं आपको। बाकी इक्वेशन आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हो, कोस के टर्म्स में हो जाएगी। ठीक है, एक्सेलरेशन तो आपको ओमेगा स्क्वायर वाई रहेगा, तो आप जहां पूछा इसने मैक्सिमम का पूछा तो मैक्सिमम सिंपली एम्पलीट्यूड लेंगे, मान के चलेंगे साइन की आपको उस टाइम पर वैल्यू 1 हो रही होगी। ठीक है, ओमेगा का स्क्वायर मतलब 100 पाई का स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड कितना है 2, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई है। ठीक, इज दिस क्लियर, मेरे ख्याल से क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आपको छोटे मोटे टर्म्स आपको समझ में आ गए हैं क्या होते हैं। हाँ जी, एक चीज और सुनिए प्यारा बच्चा, जो स्पीड ऑफ वेव है हमारे पास अब 2 फॉर्मूला आ चुके हैं। कौन कौन से, एक तो हमारा वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा एफ होता है, ठीक, लैम्डा एफ तो बिल्कुल बेसिक्स आप जानते ही हो। दूसरा हमारा क्या आ गया है सर, कॉफी ओमेगा अपॉन के, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, स्पीड ऑफ वेव। अब तीसरा एक और बात करते हैं, स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, मतलब सर जैसे मैंने कोई रस्सी बांध दी है, समझिए रस्सी बांध दिया कपड़े सुखाने के लिए, ठीक है, और यहाँ पर इसको आपने क्या क्या करवाओगे आप मुझसे, पापी हो आप बच्चों, थैंक यू सर, मम्मी दबा लो सर। ठीक है, ऐसे मैंने रस्सी बांध दी है, बन गई, और इसको मैं ऐसे वाइब्रेट कराता हूँ, या यहाँ से थोड़ी सी पल्स जनरेट कर दूंगा इससे, तो यहाँ पर पल्स बनेगी। ठीक है, तो उस पल्स बनेगी मतलब वेव बनेगी, उस वेव की जो स्पीड होती है बेटा डिपेंड करती है किस किस चीज के ऊपर, इसके ऊपर रस्सी में टेंशन कितनी है। अगर रस्सी आपकी ऐसे लूज है तो आपकी वेव जो है बहुत ही कम स्पीड रहेगी, रस्सी अगर वहां से तनी हुई है तो आपकी स्पीड अलग रहेगी। आप लोगों ने देखा जो आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार, वायलिन, ठीक है, वो सब जो होते हैं वहां पर आप लोग देखने को मिलते हैं उनकी स्ट्रिंग तो जो हम है वो कर दे, उनको टाइट कर देते हैं, उनको साउंड बदल जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी, वेलोसिटी बदल जाती है, वेव जो उस पर ट्रैवल कर रही है उस वेव की वेलोसिटी बदल जाती है। तो वेलोसिटी क्या होती है सीधा हम फॉर्मूले पर आएंगे, अभी हमें इसका डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। तो आपका जो फॉर्मूला होता है प्यारा बच्चा, वो फॉर्मूला जो होता है वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग जो होती है वो होती है प्यारा बच्चा वेलोसिटी इक्वल टू रूट टी अपॉन म्यू। टी क्या है सर और म्यू क्या है सर, हम बताते हैं। टी है आपकी टेंशन, वेयर टी इज टेंशन, रस्सी में जितनी टेंशन होगी वो, इसके आप बहुत अच्छे से परिचित हैं इससे। म्यू होता है बेटा आपका मास पर यूनिट लेंथ, क्या होता है सर, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है बेटा, अगर रस्सी आपकी कुछ ऐसी बंधी हुई है, कुछ इस तरह से रस्सी आपकी बंधी हुई है 2 पॉइंट के बीच में, ऐसे यहाँ और यहाँ, तो प्यारा बच्चा यहाँ से जो वेव जाएगी डिपेंड करेगा आपकी टेंशन कितनी है रस्सी के अंदर।
टेंशन ज्यादा होगी तो आपकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। आप खुद भी सोच सकते हो, थोड़ा सा लगा सकते हो। इसका मास ज्यादा और रस्सी का रस्सी मोटी ताजी है, मास ज्यादा है, मास पर लेंथ, तो बेटा वेव ठीक से ट्रेवल नहीं होगी। ठीक से ट्रेवल नहीं होगी मतलब बहुत स्लो हो जाएगी। ठीक है, आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका डेरिवेशन मेरे ख्याल से आने की जरूरत नहीं है, आप खुद से भी थोड़ा सा अगर याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है तो सोचिए खुद से। रस्सी लूज है, लूज है, आपने वेव गई तो वेव धीरे से गई। रस्सी बिल्कुल टाइट है, हल्का सा वाइब्रेशन होगा तुरंत उधर जाएगी, हल्का सा वाइब्रेशन होगा, हल्का से टच करोगे एकदम तुरंत वाइब्रेशन उधर जाएगी। ऐसे पड़ी हुई है, उसको वाइब्रेट किया, यहीं पर ही उसका जो वो है आपको ऑसिलेशन यहीं पे मर गया, यहीं पर डाई आउट होगा। यहाँ ऑसिलेशन पूरा अच्छे से कनेक्टेड है दोनों एक दूसरे से, तो आपकी वेव ट्रेवल करेंगे तेजी से। तो कैसे रिलेशन रहता है ये आपको समझ में आ गया। मास पर यूनिट की अगर बात करूं तो पतली रस्सी लोगे तो भैया आपके आराम से वेव जाएगी। एग्जांपल दो, रबड़ बैंड ले लो, रबड़ बैंड को ऐसे टच करो, ऐसे खींच करके एकदम तो आपकी वेव जाती है। लेकिन वहीं अगर मोटा रस्सा ले लो, करो उसको ऐसे टच करो, करो मारो उसको, नहीं लेगा अभी जल्दी से। ठीक है, चलिए इसी बात पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है a string of 7 meter length, a string of 7 meter length, 7 meter length, आंसर बताइए फटाफट से, क्वेश्चन तो लिख दो सर पहले। as a mass, as mass 35 ग्राम, ठीक है। if tension is, if tension is 60.5 न्यूटन, ठीक है, ओके सर जी। फाइंड स्पीड ऑफ वेव, बताइए। आपके पास है? हाँ सर हमारे पास है, तो एक मिनट करो सारे बच्चे, सारे प्यारे बच्चे रिप्लाई करो। सर टेंशन कितना है? टेंशन है बेटा 60.5, 60.5। देखो बालक, स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है, हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। टेंशन कितनी है 60.5, ठीक है। मास कितना है 35 ग्राम, मतलब 10 की पावर -3 हो गया किलोग्राम, डिवाइड बाय लेंथ, लेंथ चली जाएगी ऊपर 7 मीटर। तो इसका आंसर जो आएगा अगर आप देखें 7 पंजे 35 और 5 से काटेंगे 12 पंजे 60, 121, 12.1 एक्चुअली, 12.1 इंटू 10 की पावर प्लस का 3 हो जाएगा। तो 121 का रूट होता है 11 और यहाँ पर बचेगा 100 इंटू 10, आपका 110 आंसर आएगा, 110 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी ठीक है। जिन बच्चों को गड़बड़ आंसर होता है एक बार देख लीजिए, 110 मीटर पर सेकंड विल बी आवर आंसर। एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, और क्वेश्चन को जरा, इसमें आपको फ्रेम करनी है इक्वेशन। आपको आपको स्नैपशॉट दे रखा है आपको डायग्राम का, यू हैव टू फ्रेम द इक्वेशन। कहानी इस बार उल्टी है, आपको इक्वेशन से कुछ नहीं पता करना, आपको इक्वेशन ही पता करनी है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सोचिए इसको जरा, कीजिए चेक ट्राई। देखो बालक कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये दे रखा है इसने, और इसने देखिए कुछ कंडीशन दी। इफ द क्रेस्ट p was at x equal to 0 at t equal to 0, ये भी दे रखा है। मतलब क्रेस्ट जो था p यहाँ पर था t equal to 0 पर, t equal to 0.3 सेकंड पर कहाँ गया, यहाँ पर आ गया। कितनी दूर 1.2 सेंटीमीटर। यहाँ से आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं वेव की। वेव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी,
कितना चला है 1.2 सेंटीमीटर, कितनी देर में 0.3 सेकंड, मतलब आपकी आ गई है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। आप कहना चाहें तो 4 × 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड आप बोल सकते हैं। दिस इज द वेव वेलोसिटी, ठीक है 1.2 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक इक्वेशन को डिजाइन करने के लिए हमें जनरली क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। A = sin ω t, आपको दिख रहा है राइट डायरेक्शन जा रही है तो यहाँ पर -kx आएगा। और कुछ एज इसने कहा है कि हमारी जो वेव है वो साइन की होती, तो यहाँ पर होता आपकी स्टार्टिंग में क्या आपका पीक है स्टार्टिंग में, तो आप कह सकते हो यहाँ पर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो रहा होगा। कुछ फेज लिख लेते हैं फाइन, ठीक है 90 डिग्री का ऑब्वियसली फेज आएगा। ओके ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक ठीक है। यस सर, हमें क्या क्या चीजें कैलकुलेट करना है। ए देखना है एम्पलीट्यूड कितना है, ये रहा आपका एम्पलीट्यूड, इसने खुद दे रखा कितना है 2 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, एक कितना है बेटा सर 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद ओमेगा, ओमेगा को आप कैसे कर सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू क्या था 2π/t होता है सर, 2π/t। कहीं कुछ ऐसा हमें कुछ मिल रहा है जहां से हम कैलकुलेट कर सकें लैम्बडा को 2π/t टाइम पीरियड को। अभी रुक जाते हैं, अगर टाइम पीरियड नहीं दिख रहा है तो अदरवाइज कर सकते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू हमारा λ/t भी होता है, लैम्बडा एफ कहिए λ/t λ/t कहिए। वेलोसिटी है हमारे पास 4 × 10⁻⁻² है सर, ठीक है बिल्कुल सर। इक्वल टू लैम्बडा है हमारे पास, वेवलेंथ दे रखी है ना, वेवलेंथ दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर सर, 7.5 डिवाइड 7.5 सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर हो गया, और डिवाइड बाई आपका टाइम, तो टाइम विल कम आउट टू 10⁻², कट जाएगा। और हमें टाइम की जरूरत पड़ेगी क्या यहाँ पर, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी हमें, अगर सही मायने में देखें तो भाई हमें ओमेगा के लिए 2π/t का ही है, फिर क्या कह सकते 2πf कह दीजिए, ठीक है। तो 1/t को ही देख लेते हैं हम कितनी आ रही है वैल्यू। 1/t की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका होगा सर 4/7.5, ठीक है। कितना आ रहा है कट्टा पुट्टा करके 5 × 40 और 15 × 75, 0. आपका 15 × 75 0.5 के आसपास एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है ओमेगा की वैल्यू, गलत कर दिया क्या मैंने, अच्छा ये तो ठीक है, ये आपकी एफ की वैल्यू आ गई आपकी 8/15। हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो हमें कैलकुलेट करना सर ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2πf होता है। कहीं देख लेना बेटा कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है, 2πf सही कैलकुलेट कर रहे हैं हम, और ठीक है यहाँ तक मुझे ठीक ही लग रहा है। 2 × पाई, पाई को पाई ही रखते हैं, f पर 8/15 मतलब 16π/15, ये आ गया आपकी ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा आ गया। नेक्स्ट टाइम आपका के कैलकुलेट करते हैं। के की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना होता है 2π/λ होता है सर, 2π/λ की वैल्यू कितनी है, लैम्बडा से दे रखा 7.5 × 10⁻⁻² सर जी, ठीक है। इसमें कट्टम पुट्टा जो भी करना है कीजिए, इसको यहाँ से आप ऊपर 100 लिख दूंगा और इस पॉइंट को घटा दीजिए, ये लो 25 × 75 और 25 × 4 140 और कितना हो गया 4 × 2 = 8, 80π/3, ठीक है। हमारे पास के की वैल्यू आ गई, बचता है 5 को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, t = 0 x = 0 पर आप कह सकते हो एट t = 0 एंड x = 0 सिचुएशन क्या थी, y क्या था आपका पूरा एम्पलीट्यूड था, मैक्सिमम था सर, a ही था, a = a sin t की वैल्यू 0 x के लिए 0 0 + 5, यहाँ से a मर जाएगा, sin phi कितना आ गया आपका वो सर 1, phi कितना आ गया 90 डिग्री, ठीक है जी। तो phi की वैल्यू आ गया आपके 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन क्या आ जाएगी, सारी चीजें हमें मिल गई हैं, बस इनको असेंबल कर लो एक जगह। तो y विल कम आउट टू बी एम्पलीट्यूड कितना है सर आपको 2 सेंटीमीटर में, ध्यान में रखना। साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है, ओमेगा है 16π/15, ओमेगा t रहता है -kx, के की वैल्यू कितनी आई है आपका होगा सर 80π/3, 2π/λ होता है 80π/3 x, ठीक है, और आपका +90 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन। चाहो तो sin 90 + θ को आप इसे cos लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। आपके आंसर में आपको इस तरह दिया हो सकता है 2 cos 16π/15 -80π/3x, that's it, this will be the equation। समझ में आ गई, इस तरह की चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है। इसको -ωt + kx लिख सकते हैं क्या बेटा,
माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स। हाँ लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, पर मैं तो यही मान के चल रहा हूँ जनरल इक्वेशन, तो मैंने इसी के अकॉर्डिंगली डिजाइन कर दिया। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन। तो इस तरह क्वेश्चन भी एक दो बार पूछे गए हैं समटाइम्स, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और करेंगे हम बिफोर वी लीव। हाँ मैंने पूछा था आपसे कुछ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी क्वेश्चन, एक इक्वेशन दे रखी है बेटा, इक्वेशन ऑफ वेव दे रखी है। क्या दे रखी है? 0.4 साइन 0.5x डिस्प्लेसमेंट। ओके ओके, नहीं नहीं, ये तो बात नहीं बनेगी, ये तो आपकी वेव नहीं, ये हो गई है आपकी दो। ठीक, एक सेकंड, हाँ सर, आप बताइए। ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यस सर, ये है क्वेश्चन आपका। एक वेव है आपकी और उसकी क्वेश्चन, उसकी जो सिचुएशन है कुछ ऐसी है। जो एम्पलीट्यूड है दिस इज 0.06। ठीक है, ओके सर। ये जो सिचुएशन दे रखी है t इक्वल टू 0 पर है, ये पोजीशन ऑफ बिहेवियर की t इक्वल टू 0 पर गिवन है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ वेव है आपकी 300 मीटर पर सेकंड। ठीक है बालक, okay, for the wave shown in the figure write the equation of this wave if its position is shown at t equal to 0। ये t equal to 0 पर दे रखी है, speed of wave is 300 मीटर पर सेकंड। find equation of wave। बताइए क्या होगी इक्वेशन ऑफ वेव। छोटा सा चिंटुक सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप फटाफट से कर। सुने कैसे कर सकते हैं बालक। देखो हमें एम्पलीट्यूड पता है, पर हमें इक्वेशन और आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 0। ठीक है बालक, 0 से स्टार्ट हो रही है, तो हमारा एम्पलीट्यूड a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स मान लेता हूँ। इसको आप के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एम्पलीट्यूड देखिए, एम्पलीट्यूड कितना है? 0.06 सर। दूसरी बात बचती है ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू चाहिए हमें, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2π/t। टाइम पीरियड कहीं भी दे रखा, आंसर है नहीं सर, इसको रोकते हैं अभी। के क्या होता है? के कैलकुलेट कर सकते हैं। के सर होता है 2π/λ। लैम्डा कहीं दे रखा है, ये भी नहीं दे रखा डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली दे रखा है। कहाँ है सर? मुझे नहीं दिखाई दे रहा, देखो जरा ध्यान से बताइए सर। देखो यहां से यहां तक लैम्डा, 0 से लेके यहां तक लैम्डा, यहां तक 2 लैम्डा और यहाँ पर आधा लैम्डा, मतलब कितना होगा टोटल लैम्डा? 2 लैम्डा, लैम्डा प्लस लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस λ/2 इक्वल टू कितना है? 0.2। मतलब आप कह सकते हो 2 2 दूनी 4 1 5 5 λ/2 इक्वल टू कितना है? 0.2। तो आपका लैम्डा कितना आ गया? 0.4/5। ठीक है, मतलब 0.08 मीटर। एग्री हो? हाँ कि ना? लैम्डा की वैल्यू बिल्कुल सही है, 0.08 मीटर, बिल्कुल सर। लैम्डा आ गया आपके पास? हाँ सर। तो आपके पास के आ चुका है, यहाँ से के कैलकुलेट कर लो, 2π/0.08। ये हटाइए, यहाँ पर 0 लगाइए 2, और इसको कट्टा पुट्टा कर दिए, 2 चौक 8 और 4 से 25, यानी 25π आ गई के की वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल सर, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 2 से 100 काटा, ठीक है सर। चलो 25π। इसी तरह अब बात करते हैं ओमेगा की। ओमेगा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf सर, ये 2π/t कहिए। फ्रीक्वेंसी है आपके पास? फ्रीक्वेंसी नहीं, कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? आपको पता है v इक्वल टू लैम्डा f होता है। लैम्डा आपके पास है, फ्रीक्वेंसी कितनी लगेगी आपके पास? वेलोसिटी दे रखी है 300 डिवाइड बाई आपका लैम्डा, 300 डिवाइडेड बाई लैम्डा कितना? 0.08 सर। इसको काटिए 100, 4 से काटेंगे 25, 4 दूनी 8 और 2 से इसको कट्टा पुट्टा कीजिए तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चा? आपका होगा 150 सर। तो फ्रीक्वेंसी मेरे ख्याल से आ जाएगी कितना? 2500, 25 पंजे 125,
बच्चों को 12, 25 के 25 12 37 ठीक है 3750। इसकी मल्टीप्लाई अगर आप 2 से भी करना हो तो ओमेगा आपके पास आ गया 2 पाई इंटू 3750। 2 से भी मल्टीप्लाई कर ही दीजिए 0 2 पंजे 10 2 सत्ते 15 2 दिया 6 ठीक है इतने पाई। बस सारी वैल्यूज मिल चुकी है आपको, इक्वेशन आ चुकी है आपकी, एम्पलीट्यूड आपके पास ऑलरेडी था ही। तो एट द एंड हमारी इक्वेशन क्या आ गई वेव की, वेव इक्वेशन ऑफ वेव विल कम आउट टू बी एम्पलीट्यूड कितना 0.06 sin ओमेगा टी, ओमेगा कितना है 6500 पाई टी माइनस के एक्स, के कितना आया है, के किधर है, ये रहा सर के, दिस इज के, दिस इज आपका ओमेगा। तो के की वैल्यू कितनी आई हमारी 25 पाई एक्स। दिस इज आवर इक्वेशन। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है, कहीं कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं होगी। कई सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहे थे, बहुत ही बढ़िया, शानदार बेटा, बहुत ही बढ़िया, यू आर डूइंग ग्रेट, अप्रिशिएबल। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए हम क्लास 75 होगा, क्या होगा 7500। एक सेकंड, कहीं गड़बड़ कर दी क्या के की वैल्यू में, ओमेगा जी, ओमेगा, ओ यस यस यस, दिस विल बी 75, सही बोला अच्छा, दिस विल बी 75, वो ठीक है ना, हाँ बहुत ही अच्छा, और एक 7 2 ठीक है, ओके 25 पे x, दिस विल बी योर आंसर। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास करेंगे यहीं पर एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर।